प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। देखिए, जैसा हमने बताया था कि 24 या 25 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है, तो वही हुआ ना। आखिरकार आज आपका रिजल्ट आ ही गया और आपने रिजल्ट देख लिया। आशा है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। आपने कमेंट करके बताइएगा कि आपके रिजल्ट कितना आया, कितने कितने परसेंट बने हैं। प्यारे विद्यार्थी, बहुत बहुत बधाई है जिनका परसेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट बना। लेकिन यदि किन्हीं विद्यार्थियों के परसेंट कम आए हैं तो उन विद्यार्थियों के बारे में भी हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि उन्हें अब क्या करना होगा, कैसे रिटोटलिंग रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया होती है। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों की बहुत अच्छे रिजल्ट आए उन्हें बहुत बधाई, और आगे वो कैसे आगे अपना करियर डिसाइड करें, इसके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, जिनके परसेंटेज कम आए हैं थोड़ी सी उनकी चर्चा पहले कर लें। ये जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, तो एमपी बोर्ड में वैसे मैं बताऊं, पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं होती। काय की प्रक्रिया होती है? रीटोटलिंग की प्रक्रिया होती है, पुनर्गणना की प्रक्रिया होती है। तो आप कहेंगे कि सर ऐसे में तो दिक्कत बनेगी, हम कैसे कॉपी रीचेक करा पाएंगे? तो मैं पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा। वैसे इस संदर्भ में पहले भी वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, प्रक्रिया सेम रहती है, प्लेलिस्ट पर है। पर मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, कियोस्क के माध्यम से, MPBSE MP ऑनलाइन करके एक वेबसाइट होती है। आपको परेशानी होना, MP ऑनलाइन पे जाना और वहाँ पर आपको MP बोर्ड की साइट में जा कर के वो खुद भर देते हैं। फॉर्म भरवाना, काय का भरवाना है? रीटोटलिंग का फॉर्म भरवाना है। साथ ही साथ आपको कॉपी की प्रति, छाया प्रति प्राप्त करने के लिए भी टिक करवा लेना है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि वैसे मैं बताऊं कि जब रीटोटलिंग की प्रक्रिया होती है यानी पुनर्गणना की प्रक्रिया होती है, तो आपकी पूरी कॉपी को एक तरफ से फिर से देखा जाता है कि कहीं कोई पन्ना छूट तो नहीं गया, कहीं कोई प्रश्न तो नहीं छूट गया, या कोई ऐसा उत्तर प्रश्न तो नहीं है जिसका वैल्यूएशन ना हुआ हो। ये सब चीज़ें संक्षेप में देख ही ली जाती है ना। फिर भी यदि आपको संतुष्ट नहीं हो या कुछ ऐसे डाउट लग रहा है, तो आप इसीलिए कह रहा हूँ कि आप कॉपी की छाया प्रति बुलवाइएगा। यहाँ पर मैं शुल्क भी बता दूं, रीटोटलिंग की शुल्क जहाँ तक है, इस वर्ष वैसे एक लेटर प्राप्त हुआ है मेरे को, तो स्कूल में आया था, तो उसी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि 200 रुपये रीटोटलिंग की प्रक्रिया है, मतलब फॉर्म है। रीटोटलिंग का जो फीस है 200 रुपया है, और जो छाया प्रति बुलवाना है उसकी 250 रुपये जहाँ तक है। तो कुल मिलाकर के यदि आप एक विषय का भरते हैं रीटोटलिंग और उसी विषय की छाया प्रति भी चाहते हैं, तो आपको लगभग 450 रुपया ये लगेगा, और कुछ पोर्टल शुल्क वगैरह, मतलब फॉर्म जो भरेंगे उनकी कुछ लग जाएगी, लगभग 500 रुपये के आसपास का खर्च आएगा। तो ऐसा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, किन विद्यार्थियों को ये फॉर्म भरना चाहिए मैं ये भी बता दूं, क्योंकि देखिए, जोश जोश में या उत्साह में या मतलब गुस्सा में कहना चाहिए, फटाफट फॉर्म भर देते हैं और फिर उनके पैसे बेकार न जाए, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और आप लोग इसको अच्छे समझ लीजिए। देखिए, यदि आपको लगता है कि हमें नंबर कम मिले हैं और हम रीटोटलिंग करवाएंगे, रिवैल्यूएशन कराएंगे, तो हमारे नंबर बढ़ जाएंगे, बढ़ भी जाते हैं। पर यहाँ एक बात अच्छे समझ लीजिए, यदि आपको जिस विषय का पुनर्गणना करवाना है, कॉपी की छाया प्रति बुलवाना है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, उस विषय का सबसे पहले पेपर उठाइए और एक एक करके आपने जो जो प्रश्न किए हैं उनको थोड़ी सा चिंतन कीजिए कि ऑब्जेक्टिव के इतने हुए नंबर, ऐसे करके टोटल कीजिए कितने कितने प्रश्न बिल्कुल सही है, और हो सकता है तो आप अपने विषय टीचर से भी परामर्श कर लीजिए। अब इसके बाद जब आप बिल्कुल सही प्रश्नों के नंबर जोड़ लेंगे और जो नंबर आपको प्राप्त हुए हैं और जो मतलब आपने जोड़े हैं उसमें जो अंतर है वो लगभग 20 ये 25 अंकों का, 30 अंकों का, ऐसा अंतर चला आ रहा है। 2 4 5 अंकों की बात नहीं, 10 अंकों की बात नहीं, कम से कम 20 अंकों का अंतर चला आ रहा हो, तो आपको रीटोटलिंग का फॉर्म अवश्य भरना चाहिए। उम्मीद है कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे। और अब जब छाया प्रति आप बुलवाएंगे, अब बात करते हैं कि पुनर्मूल्यांकन कैसे हो, कॉपी रीचेक कैसे हो। आपने रीटोटलिंग का फॉर्म भरा, ठीक है, और नो चेंज लिख करके आ गया। अब आपको क्या करना होगा, आप नो चेंज लिख करके आ गया,
अब आपको क्या करना होगा, इसीलिए तो हमने कहा कि छाया प्रति बुलवाना है। तो उसमें आपको देखना है कि ये वाला प्रश्न ठीक से चेक हुआ कि नहीं हुआ, कि ये वाला पन्ना छूट तो नहीं गया था। ऐसा करके जब आप चेक कर लेंगे तो फिर आप उस कॉपी के बेस से आप कोर्ट क्लेम भी कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं कोर्ट में, और आपकी कॉपी कोर्ट में जा कर के एक पैनल बनेगा, समझ लीजिए कोर्ट के माध्यम से एक पैनल बनेगा टीचर का, उनके माध्यम से आपकी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब फिर से कॉपी एक तरफ से आपको मतलब चेक करके उसके अंक दिए जाएंगे। तो इतना अगर आपको करना है, इतना कॉन्फिडेंस आपके प्रति आपके अंदर है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो अन्याय कभी किसी विद्यार्थी के साथ नहीं हो सकता, आपको न्याय अवश्य मिलेगा, आप चिंता न करें। तो ये तो बात हुई पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन की। वैसे इस संबंध में हमने डिटेल में पिछले साल भी एक वीडियो बना करके दिए थे, सेम प्रक्रिया है, आप स्वयं भी फॉर्म भर सकते हैं, वो उसमें देख सकते हैं कि पुनर्गणना के लिए आवेदन कैसे करें। तो प्यारे विद्यार्थियों उससे भी देख सकते हैं। अब उन विद्यार्थियों से भी बात कर लूँ जिनके परसेंटेज बहुत अच्छे आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं बहुत जल्दी एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, और प्लेन बीएससी किनको करना चाहिए, या बीएससी करना चाहते तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। ये इस विषय में मैं अवश्य आपको डिटेल में चर्चा करूंगा। वैसे आप क्या करना चाहते हैं और आपका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, ये अगर आप लिखेंगे तो उससे रिलेटेड वीडियो आप तक लाने में मुझे थोड़ी सी आसानी जाएगी। इसलिए आपके मन में जो प्रश्न हो, जो विचार हो, वो अवश्य लिखिएगा। और हाँ, पास हुए हैं आप लोगों ने तो मिठाई खूब खाई होगी, है ना, अच्छे है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि सर के साथ भी मिठाई का सेलिब्रेशन हो सके तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ यदि आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी दुआ, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। खूब तरक्की करें, नित नए तरक्की करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू। जय हिंद।